गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th के लिए सबसे लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक ओवर हो चुके हैं जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब तक जितना फार्मूला पढ़ाया गया है उन सारे फार्मूला को अपने माइंड में रखिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आंसर या जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जा रहा है वो हो पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से। फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे कि पावर को सीरीज में जोड़ें, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को सीरीज में जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या होगा, पावर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या होगा, और कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। बच्चों, बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहले दोनों सॉर्ट आउट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। सो देखिएगा, कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक रेसिस्टेंस आर है जिसको 5 इक्वल भाग में उसको क्या किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल if the equivalent resistance of the combination is R, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है ना। देखिए दिया हुआ है क्या है, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है। अब इसको कितना भाग में बांट दिया जा रहा है, 5 इक्वल भाग में बांट दिया जा रहा है। तो लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R/5, R2 इज इक्वल टू R/5, उसी तरह R3 इज इक्वल टू R/5, R4 इज इक्वल टू R/5 और R5 इज इक्वल टू R/5। 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इसको किसमें जोड़ दिया जा रहा है, पैरेलल में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बाई R5। ये हो गया। निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ R, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और जो न्यू रेसिस्टेंस निकलेंगे उसका रेशियो निकालना है। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1/25, 1/5, 5 और 25। देखिए क्या आंसर आता है। सो अब वैल्यू पुट करते हैं। 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1, R1 कितना है, R/5 है, तो 1 बाई R/5 प्लस 1 बाई R/5, सबका वैल्यू पुट कर दिए, सबका इक्वल वैल्यू है। आप प्लस कितना हो जाएगा, R/5 हो गया। अब 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 5 को ऊपर ले जाते हैं, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R। जब इसको सॉर्ट करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, R का एलसीएम R हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, तो 25/R आ गया। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 25 बाई कितना हो जाएगा, 25/R हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, R को यहां भेजते हैं, क्योंकि R और रेसिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो निकालना है। तो लिख सकते हैं R बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल को क्या माना है, यहां पर R डैश माना है, तो लिख सकते हैं हम R बाई R डैश इज इक्वल टू 25। देन आंसर कौन सा सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन इसके सही होंगे। ये था
आसान क्वेश्चन था कि एक रेसिस्टेंस R था जिसको 5 इक्वल भाग में क्या किया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो एक पार्ट R/5 होगा, दूसरा पार्ट भी R/5 होगा, इस तरह से हमने फिर इसको क्या किया, हमने पैरेलल में जोड़ दिया और पैरेलल में जोड़ करके हमने लास्ट में क्या किया, फाइनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। और इस तरह से पहला मिल गया कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या होगा इसका। सेकंड नंबर आंसर देखते हैं इसका, मिटा दें इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अच्छे से समझिएगा, बड़ा बेस्ट है, बड़ा ये वैल्यूएबल है क्वेश्चन सब। देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। तो वोल्टेज 1 दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो पावर 1 दिया हुआ है कितना, 100 वाट। ठीक है ना। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यानी कि अब कह रहा है कि वोल्टेज 2 दिया हुआ है 110 वोल्ट, देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो क्या निकालना है, पावर 2 कैलकुलेट करना है। अब देखिए भी पता है, पी पता है, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो पहले रेसिस्टेंस निकाल के इस रेसिस्टेंस का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो यहां पर रेसिस्टेंस अगर निकाले तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी। रेसिस्टेंस 1 तो V1 तो P1। ठीक है ना। तो यहां पर वोल्टेज 1 कितना 220 है, तो 220 का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा 100 वाट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 220 इंटू 220 अब बाई 100, 10 10 10 10 20 बच गया हमारे पास 22 इंटू 22, यानी कि 484 रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 484 ओम आ गया। अब कह रहे हैं पावर 2 निकालिए, तो इस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना। तो वोल्टेज कितना है 110 का होल स्क्वायर और रेसिस्टेंस कितना आया है आपको 484 आया है। तो 484 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 110 इंटू 110 और बाई कितना 484 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इसको कैंसिल करेंगे, कटाएंगे। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होता है। 11 से कटाते हैं इसको, 11 से 10 से कट जाएगा, फिर ये 11 से कटेगा, 11 4 जा 44 और 11 4 जा कितना हो गया 10 इंटू हमारे पास आ गया 10 इंटू 110 और बाई कितना 44। फिर कटाते हैं इसको 11 से, तो 11 10 जा, फिर 11 4 जा, फिर ये 2 और ये कितना हो गया 5, फिर ये 2 से 10 कट गया 5, तो 5 इंटू 5 कितना हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 यानी कि 25 वाट। आंसर कितना आ गया हमारे पास 25 वाट आ गया। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन इसका भी होगा। कौन सा 25 वाट। इसमें 25 आंसर होगा, इसका भी कितना होगा 25 वाट ही आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए आसान क्वेश्चन था कि वोल्टेज 1 पावर 1 दिया था, पहले रेसिस्टेंस 1 निकाल लिए हैं, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू इसमें पुट कर दिए हैं। तो वोल्टेज पता था, पावर निकालना था, तो पावर स्क्वायर भी क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। वोल्टेज पता था कितना 110 और रेसिस्टेंस अभी आपने निकाला है कितना हो गया 484 हुआ है। हमने 484 को वैल्यू रख दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया हमने, कितना आ गया 25 वाट आंसर आ गया इसका। ठीक है ना। यानी कि पावर 2 आ गया आपके पास 25 वाट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। मिटाएं इसे, मिटा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें नंबरिंग जो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ऐसा नहीं कि आपके एक्सरसाइज में भी 1 2 3 ही लिखा हुआ होगा, मैं अपने हिसाब से इसको क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सब आपके एनसीईआरटी में हैं, आपके टेक्स्ट बुक में हैं, आप उसे देख सकते हैं वहां पर जाकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से नहीं, बुक में क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, ये इसमें का सीरियल नंबर मैं बता रहा हूं, आपके बुक का सीरियल नंबर नहीं बता रहा हूं।
देखिए कितना आसान है, समझिए क्या कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm, तो डायमीटर दिया हुआ है कितना 0.5 mm, तो mm को किस में बदलते हैं, पहले मीटर में बदलते हैं, हो जाएगा 0.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। हो गया, क्या निकल गया, डायमीटर। अब इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, कितना हो जाएगा ये 0.5 बाई 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। यहां तक हो गया। एंड अ रेसिस्टिविटी ऑफ इतना, तो रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -6, कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -6 ओम सेंटीमीटर, यहां पर दिया हुआ कितना ओम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -2 ओम मीटर, यानी कि हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर हो गया। मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 100 ओम कॉइल, ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है जब रेसिस्टेंस दिया हुआ हो कितना 10 ओम। देखिए कितना, एक ही फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्रॉस गुना कीजिए R में A से, तो R इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू एल, तो A इज इक्वल टू R इंटू ए बाई कितना हो जाएगा, रो हो गया, R इंटू ए बाई रो हो गया। अब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया 10 ओम, तो रख देंगे हम यहां पर 10 इंटू एरिया किसका, कॉइल, कॉइल का जो डायमीटर, कॉइल का जो थिकनेस होगा, कॉइल का जो एरिया निकालेंगे हम, ठीक है, तो मान लीजिए कॉइल है, ठीक है ना, तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो सर्कुलर शेप में है, तो क्या रख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.5 बाई 2, 0.5 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा, और बाई कितना है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना होगा, देखिए हम थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो अगर 0.5 का हाफ करते हैं आप, अगर 0.5 बाई 2 करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 0. कितना हो जाएगा, ये 5 बाई 2 कितना होता है, इसको डिवाइड अगर करते हैं हम तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, तो 0.25 आ गया, कितना आ गया 0.25 आ गया। तो आप यहाँ पर 0.5 बाई 2 के बदले में क्या रख सकते हैं, 0.25 का कितना है होल स्क्वायर है, और इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। इसको और सॉर्ट आउट करते हैं हम, तो 10 इंटू, ठीक है ना, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25, और 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, और बाई कितना हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपने तरीका से, इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे सब क्या कैलकुलेशन करके जब आप सॉर्ट आउट करेंगे, इसको और सॉर्ट करते हैं हम, थोड़ा सा और सॉर्ट कर देते हैं, मिटाई इधर का बाबू, देखिए इधर का हमने इरेज कर दिया। अब देखिए इधर उसको और छोटा करते हैं, कितना हो गया 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 रहने देते हैं, 0.25 इंटू 0.25 इंटू कितना है 10 टू द पावर -6, और बाई कितना है नीचे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, तो -8 को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +8 होता है। जब डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
बाई 1.6 बच गया। अब 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 2 हो गया, और बाई कितना हो गया 1.6 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 का पावर 2 को आप 100 भी लिख सकते हैं आप। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉर्ट आउट करेंगे, तो आपको आएगा 122.7 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आएगा कितना 122.7 मीटर, यानी कि लेंथ निकल गया 122.7 मीटर का लेंथ कैलकुलेट हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे रख देना है R = ρL/A। तो यहां से हमने क्या किया, L निकाल दिया है, तो R × A/ρ हो गया, ठीक है ना। आप वैल्यू पुट करते चले गए, ठीक है ना। बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक दो बार जब आप बनाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मेरे ही भरोसे आप रहें, ठीक है ना। आप घर पे भी न्यूमेरिकल बनाएं, कोई अदर बुक का यूज करें, या फिर कोई अदर न्यूमेरिकल बुक का यूज करें, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, ठीक है ना। आजकल तो गूगल पे भी, आजकल नेट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, गूगल पे भी अवेलेबल हैं, आप लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाइएगा, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे हम। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिठाई बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देखने वाले हैं, हम 4 नंबर देखने वाले हैं। इसको इरेज कर देते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, 4 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। पहले जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है वो लिख लीजिए, और उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो करंट I बराबर दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले इसको एम्पियर में बदल देते हैं, तो 2.5 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना, ये हो गया। इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। बहुत आसान है, ये रेसिस्टेंस निकालना है। इस पर एक ही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, V = IR। ये फॉर्मूला नहीं याद है अगर आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी याद नहीं है। सबसे जेन्युइन फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ओम्स लॉ था ये। तो क्या निकालना है हमको, रेसिस्टेंस निकालना है, तो V/I हो जाएगा। वोल्टेज कितना है 12 है, तो 12 वोल्ट। अब बाई I कितना है 2.5 इंटू 10 का पावर -3। 10 का पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं, तो 12/2.5 इंटू 10 का पावर 3 हो गया। 10 का पावर 3 का मतलब कि 10 पर कितना जीरो, कितना 3 ठो जीरो, तो लिख सकते हैं 12 इंटू 1 पर 3 टाइम्स ऑफ जीरो, और बाई कितना है 2.5। यहां से ये पॉइंट अगर हटाएं तो एक और जीरो हो जाएगा। अब इसमें से 2 जीरो निकाल करके इस पे बैठा दीजिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 इंटू इतना, अब बाई 25, तब भी आंसर आ जाएगा। अब लिखते हैं हम 12 पर डबल जीरो बैठा दीजिए, तो इसका 2 जीरो निकल गया, बच गया कितना इंटू 100, और बाई कितना 25। इससे इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 25 4 100, फिर बच गया 48, और इंटू कितना हो गया 100, आ गया आपका 4800, ठीक है ना। 4800 क्या निकाल रहे हैं, रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इतना ओम आंसर हो गया। इतना ओम लिखिए, या फिर इसको किलो ओम में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 4800/1000, यानी कि 4.8 किलो ओम। आप यहां भी आंसर लिख देंगे तो सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, अब तक जितना बनाया सबसे आसान क्वेश्चन था, कि बड़ा आसानी से बन गया, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टफ होगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो टफ होगा, थ्योरी अगर पता नहीं है तब टफ होगा। यानी कि ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर का रिवीजन नहीं कीजिए तो बेकार है पढ़ना। कुछ दिन 1-2 दिन तक याद रहता है, उसके बाद लगता है कि जा सब तो भूल गए, अब तो कुछ याद ही नहीं रहा एग्जाम के समय में।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 का सॉल्यूशन। 5 का सॉल्यूशन कर रहा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो वोल्टेज 9 वोल्ट दिया हुआ है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 0.2 ओम, सब ऐसा यूनिट है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0.2 ओम यानी कि देखिए 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड कितना 12 ओम दिया हुआ था। R1 0.2 ओम, R2 दिया हुआ है कितना 0.3 ओम, फिर R3 दिया हुआ है 0.4 ओम, R4 दिया हुआ है 0.5 ओम और R5 दिया हुआ है 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टेंस। 12 ओम रेसिस्टर या 12 ओम रेसिस्टेंस के लिए 12 ओम से ठीक है ना कितने करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया गया। जैसे कि मान गए यहां पर एक, फिर यहां पर एक, 3 4 और 5 यहां पर कनेक्ट किया गया है। ऐसा फिगर है, यहां पर 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 दिया है कितना 0.2 ओम, दूसरा दिया है 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। कर इस 12 ओम से कितना करंट पास होगा। तो सबसे पहले देखिए किसमें है, ये सीरीज में है और सीरीज में सबके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सेम होता है। तो पहले सारे रेसिस्टेंस को जोड़ लेंगे तो रेसिस्टेंस मिल जाएगा, वोल्टेज पता है ही, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए इधर का मैं इरेज कर रहा हूं, इधर का ये वाला पोर्शन। तो पहले क्या निकालते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालते हैं। तो सबको जोड़ने से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस कितना R5 यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 जोड़ते हैं इसको कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14। तो ये 1.4 आ गया, ये पूरा 1.4 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13.4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से जोड़ लीजिए आप 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14 का 4 कैरी 1 12 1 13 13 13 13 13, ठीक है ना। 13 पॉइंट कितना हो गया 4 ओम आ गया आपका किसमें सीरीज में। अब निकालना क्या है हमको इलेक्ट्रिक करंट। तो V इज इक्वल टू होता है IR, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 अब बाई रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13.4, पॉइंट हटाते हैं 0 डालते हैं तो 19 बाई कितना आ गया 134 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 0.67 के आसपास आएगा, 0.67 एम्पियर, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट निकल गया कितना 0.67 एम्पियर कैलकुलेट हो गया। ऐसा मतलब बहुत आसान है। कह रहा है कि 12 ओम के लिए कितना इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी। तो चूंकि सर्किट किसमें है सीरीज में है, सीरीज में 12 के लिए हो या 0.4 के लिए पूछे या 0.2 के लिए पूछे, किसी के लिए पूछे, ठीक है ना, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सेम जाएगा। बताया था मैंने सीरीज में कि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है ना, वोल्टेज डिफरेंट होता है सबके लिए, और पैरेलल में वोल्टेज सबके लिए सेम मिलता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ये तो था सीरीज में, ये सॉर्ट आउट हो गया। मिटाए बच्चों, थैंक यू। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, यानी कि रेसिस्टेंस कितना है, एक रेसिस्टर है उसका टोटल मतलब किसी सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 176 दिया हुआ है, तब फाइनल रेसिस्टेंस लिख देते हैं 176 ओम। आर पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस 176 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर का हो, वोल्टेज 220 वोल्ट का हो, तो इस रेसिस्टेंस के द्वारा 176 ओम रेसिस्टेंस में इतना इलेक्ट्रिक करंट
और 220 वोल्ट वोल्टेज लेकर के कितने रेसिस्टर जोड़े जा सकते हैं। तो पहले रेसिस्टर निकालने के लिए कि कितने रेसिस्टर जोड़े जा सकते हैं, अगर एक सर्किट का रेसिस्टेंस मिल जाए, ठीक है ना, एक सर्किट का अगर रेसिस्टेंस मिल जाए तो पूरा जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ रेसिस्टर निकाल सकते हैं हम। कैसे? पहले निकालते हैं इसका रेसिस्टेंस, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा IR। तो क्या निकालना है यहां पर? रेसिस्टेंस। तो V बाई कितना हो गया? I हो गया। तो V कितना है? 220 और बाई I 5 हो गया। कैंसिल करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 44 आ गया, 44 ओम आ गया। अब देखिए एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 44 ओम है, तब पूछ रहा है कि 176 ओम रेसिस्टेंस में इस टाइप के 44 ओम वाले रेसिस्टर कितने जोड़े जा सकते हैं। तो अगर इसमें इसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा, यानी कि निकाल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ रेसिस्टर इज इक्वल टू कितना करेंगे? टोटल 176 बाई सिंगल किसी एक का कितना आ गया? 44 आ गया ना, कटा देते हैं कितना हो जाएगा? ये 4 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ रेसिस्टर कितने जोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना, कितने? 4 रेसिस्टर जोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन ही था कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, 176 ओम रेसिस्टर में कितने रेसिस्टर जोड़े जा सकते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पीयर सप्लाई हो रहा हो और वोल्ट लाइन कितना 220 वोल्ट हो। तो पहले हमने एक का किसी एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि 5 एम्पीयर और 220 वोल्ट लाइन लेकर के कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है? 44 प्रोड्यूस हो रहा है। तो करें कि 176 में कितने रेसिस्टर बन सकते हैं? तो 176 अब बाई 44 हमने कर दिया, ये रेसिस्टर निकल गया, नंबर ऑफ रेसिस्टर निकल गया, ठीक है ना बच्चों। मिटाई से फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा ध्यान से। करे सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच कितना? ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस 1 6 ओम, रेसिस्टेंस 2 6 ओम और रेसिस्टेंस 3 भी क्या कर रहा है? 6 ओम कह रहा है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 2 ओम। कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं, एक का रेसिस्टेंस 6 ओम है तो दूसरे का भी कितना होगा? 6 ओम, तीसरे का भी कितना होगा? 6 ओम है। तो पूछ रहा है कि इसको कैसे हम जोड़ें, सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें या दोनों में जोड़ें, यानी कि इस तरह से तीनों को कंबाइन करना है कि फाइनल रेसिस्टेंस कितना आ जाए? 9 ओम आ जाए और फाइनल रेसिस्टेंस कितना आ जाए? 2 ओम आ जाए। तो फर्स्ट के लिए देखिए, अगर हम यहां से 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में और एक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें हम, जैसे कि यहां पर 6 ओम, यहां पर भी 6 ओम, यहां पर भी कितना? 6 ओम, ठीक है ना। इसको सॉर्ट आउट करके देख लीजिए आपको कितना आएगा? 9 ओम आएगा। सॉल्व करते हैं 6 और 6 को, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, यानी कि हो जाएगा कितना? ये 2 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया? 3 ओम आ गया। अब ये पूरा कितना आ गया? ये पूरा फिगर किस में आ गया? ये 3 ओम में हो गया, ये दोनों मिलकर 3 ओम बना दिया। और यहां पर पहले से कितना है? 6 ओम पहले से है, पहले से कितना है यहां पर? 6, पहले से 6 ओम है। तो 6 और 3 कितना हो गया? टोटल कितना आ गया? 9 ओम आ गया। देखिए पहला कैंसर आ गया 9 ओम, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन ऐसे करेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि सेकंड को कंबाइन कैसे करें हम। तो बहुत आसान है, तीनों को आप क्या कीजिए? पैरेलल में जोड़ दीजिए, इसको इरेज कर देना। तीनों को क्या कीजिए? पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए एक यहां पर तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए 6 है, ये भी 6 ओम है, ये भी किसमें हो गया? 6 ओम हो गया। यहां से वोल्टेज सप्लाई होगा कुछ अपना, ठीक है ना। 6 6 6 कितना हो जाएगा? पैरेलल में है, निकालते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 यानी कि 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2 हो गया। तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई 2 आया। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 ओम आ गया। देखिए सेकंड का भी आंसर आ गया कितना? 2 ओम में, ठीक है ना।
इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहा है क्या, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। तो पहले वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ ए 24 ओम दिया हुआ है और रेसिस्टेंस ऑफ बी भी कितना दिया हुआ है 24 ओम दिया हुआ है, which may be used separately in parallel and in series. What are the current in the three case? अब आप कहोगे सर पैरेलल और सीरीज दो ही केस हुआ ना, एक तीसरा केस क्या पूछ रहा है कि तीन केस में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है। तो पहले फाइनल रेसिस्टेंस देखिए कितना है 24 ओम है ना, तो रेसिस्टेंस मान लेते हैं कितना 24 ओम हो गया। अब V इज इक्वल टू आई आर हो गया, तो क्या निकालना है I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना है 220, अब बाई कितना 24। ये केस फर्स्ट है कि जब सिंपली ना सीरीज में जोड़ा गया ना पैरेलल में जोड़ा गया तब की बात है। तो वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आपको क्या निकाल लेना है इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेना है। तो जब 220 में 24 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 9.2 एम्पियर आ गया पहले केस में। सेकंड केस में कह रहा है कि कॉम्बिनेशन कहां गया, यहां इन पैरेलल एंड इन सीरीज। सेकंड केस में क्या कह रहा है पैरेलल में कंबाइन करने के लिए कह रहा है। तो पैरेलल में 1 बाई फाइनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस ऑफ ए प्लस 1 बाई रेसिस्टेंस ऑफ बी, यानी कि 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24 यानी कि 2 बाई 24, यानी कि कितना हो जाएगा 1 बाई 12, यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं, तो V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है 220 है और रेसिस्टेंस कितना आया है हमको 12 ओम, तो 12 ओम यहां पे हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा कितना 18.3 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। 18.3 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर केस में मिटा दे इसको। देखिए फर्स्ट नंबर में निकल गया कितना 9.2 एम्पियर, सेकंड नंबर में निकल गया कितना 18.3 एम्पियर, और थर्ड नंबर में कह रहा है कि जब सीरीज में जोड़ा जाए तब, तो सीरीज में तो सिंपल R1 प्लस R2 कर देंगे, तो 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम हो गया। अब इसका इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज 220 और रेसिस्टेंस कितना 48। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 220 में 48 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा 4.6 एम्पियर आ गया, यानी कि फर्स्ट केस में 9.2 एम्पियर, सेकंड केस में 18.3 एम्पियर और थर्ड केस में कितना आ गया 4.6 एम्पियर। तो तीनों केस में हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर लिया। मिटाए बच्चों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो इजी है उसको मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग बनाएं, और जो हेवी टाइप का है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आदत बन जाएगा बनाते बनाते। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। देखिए सॉल्यूशन ऑफ 9 क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करा 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। सीरीज में देखिए यहां पर 1 ओम है और यहां पर 2 ओम है। वोल्टेज कितना है इसका 6 वोल्ट है, इसमें कितना है 6 वोल्ट है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि 2 ओम के लिए पावर निकालिए। अब एक चीज याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए क्या होगा सेम होगा,
तो जो रेसिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमको इस दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। तो पहले I पता होना चाहिए, R तो पता है लेकिन I नहीं पता है, तो I²R के लिए पहले I निकालते हैं हम। तो I निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है V = IR। ठीक है ना, V = IR। तो I = कितना V/R। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और बाय रेसिस्टेंस, तब दोनों को सीरीज में है, दोनों क्या करेंगे एक साथ करेंगे तो 2 और 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 6/3 मींस 2 एंपियर आ गया। अब यहां से पावर निकालेंगे I²R करके, तो यहां I निकल गया I²R। तो I का वैल्यू कितना है 2² इंटू रेसिस्टेंस किसके लिए पूछ रहा है, कितने के लिए पूछ रहा है 2 ओम के लिए पूछ रहा है। तो यहां पर जो रेसिस्टेंस रखेंगे वो 2 रखेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हमने पूरा रेसिस्टेंस को ऐड किया, यहां पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 यानी कि टोटल कितना आ गया 8 वाट आ गया पावर 1। अब दूसरे केस में कह रहा है, अब कुछ मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर से ये फिगर को। अब दूसरे केस में कह रहा है कि a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। अब कह रहा है कि यहां पर पैरेलल में है, एक सर्किट पैरेलल में है, एक का रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम है और दूसरे का 2 ओम है, यहां से वोल्टेज है कितना 4 वोल्ट का वोल्टेज है। अब देखिए यहां पर सेपरेटली किसके लिए पूछ रहा है 2 ओम के लिए पूछ रहा है पावर, तो इस 2 ओम के लिए और 12 ओम के लिए अलग अलग पावर होगा, इसका पावर अलग होगा, इसका पावर क्या होगा अलग होगा। तो यहां पर बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे हम, पावर = V²/R होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, इसमें वोल्टेज तो सबके लिए सेम होता है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टेज कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर और बाई कितना रेसिस्टेंस कितना दिया है 2, तो 4 4 = 16/2 यानी कि 8 वाट हो गया, पावर 2 8 वाट आ गया। तो कड़ा कंपेयर करने के लिए तो पावर 1/पावर 2 = 8/8, 8 वाट/8 वाट यानी कि 1, तो P1/P2 = कितना आ गया 1 आ गया, कंपेयर करने पर 1 आ गया। आई बात समझ में ना, ये कंपैरिजन था दोनों का। मिटाएं इसको, हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट, 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है ना, एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट। तो पहले लैंप 1 का पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट और वोल्टेज 1 कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। फिर सेकंड केस में अदर 60 वाट, तो पावर 2 दिया हुआ है 60 वाट और वोल्टेज 2 दिया हुआ है 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट के लिए ठीक है ना इलेक्ट्रिक करंट निकालिए जब इस दोनों लैंप को किसमें जोड़ दिया गया, किसमें जोड़ दिया गया पैरेलल में जोड़ दिया गया। तब पहले इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो रेसिस्टेंस इसका निकालते हैं, तब पावर = होता है V²/R, तो रेसिस्टेंस = हो जाएगा V²/P, V²/P। तो वोल्टेज कितना है 220, तो 220 × 220 और बाई पावर कितना है 100, 10 10 10 10 कैंसिल, 22 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 484 ओम आ गया, रेसिस्टेंस 1 आ गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं किसमें, इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो पावर = V²/R, तो रेसिस्टेंस = V² कितना P, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, तो 220 × 220 बाई 16 220 × 220 अब बाई कितना 60, 10 से 10 कैंसिल कटाते हैं, 2 3 = 6, आगे कितना 220/3 आ गया यहां पर। अब इस दोनों रेसिस्टेंस को क्या किया गया है, इस रेसिस्टेंस को और इस रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ लिया गया है। अब देखिए बाबू
1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो 1 बाई इसका R1 कितना है 484 और प्लस 1 बाई R2 कितना है 1 बाई 220 बाई 3, यानी कि 1 बाई 484 आप प्लस 3 बाई 220, 3 बाई कितना 220। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके कटाएंगे तो आ जाएगा 302.6 ओम। अब फाइनल रेसिस्टेंस मिल गया बच्चों, फाइनल रेसिस्टेंस मिल गया। अब केस में क्या पूछ रहा है, फाइनल रेसिस्टेंस तो मिल गया, अब यहां पर पूछ रहा है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। हमने इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया, इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया, दोनों को एक साथ करके हमने पैरेलल में रेसिस्टेंस निकाल लिया, तो रेसिस्टेंस पता हो गया आपको। यहां पर देखिए, मिटाते हैं ऊपर थोड़ा सा, देखिए रेसिस्टेंस पता हो गया कितना, रेसिस्टेंस आ गया 302.60 या 6 मान लीजिए, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू होता है IR, निकालना है I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, तो वोल्टेज कितना है 220, अब बाई रेसिस्टेंस है 302.6, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.73 एम्पियर, यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया 0.73 एम्पियर आ गया। ठीक है बच्चों, लगता है कि एक क्लास और लेना पड़ेगा, ये क्लास लास्ट नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि आज ये खत्म कर देंगे आज की क्लास को, लेकिन हो नहीं पाया कि वो 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग को भी थोड़ा सा बोरिंग फील होने लग जाएगा, कि थोड़ा सा इरिटेशन फील होने लग जाएगा, तो हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। आज ही हमने 10 क्वेश्चन बनाए, नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर या उसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। एक चीज बाकी रह गया है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो 2 टॉपिक हैं, तो क्यों घबराएं हम लोग, ठीक है, आराम से चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ये तो न्यूमेरिकल हो गया, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसको हम फिर से समझा सकें। तो नेक्स्ट एक और लास्ट क्लास लेकर के आते हैं, तब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, और इसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें एक खुशी की बात है कि आपको न्यूमेरिकल कम मिलेगा, ना मात्र मिलेगा, एकदम इक्का दुक्का कहीं संयोग से मिलेगा, थ्योरी ज्यादा है उसमें, मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।